जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का बेसिक प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उसके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जो संख्या है पहले तो उनका वर्ग किया है और उनके वर्ग का योग दिया है और वर्ग का अंतर दिया है, तो संख्या हमें निकालनी है। तो संख्या तो हम मान लेते हैं, पहले तो बाबू तो आपको संख्या मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं माना माना संख्याएं 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 आपकी संख्याएं क्या हो जाएंगे, x कॉमा वाई मान लेते, मतलब एक संख्या x मान लेते हैं, एक संख्या y मान लेते हैं। तो हमारा क्या है, संख्याएं जो है x और y है। ठीक है। अब क्या है, अगर संख्याएं x और y हैं तो इनमें क्या कहा है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्ग, ध्यान दीजिएगा, संख्याओं के वर्गों वर्गों का योग, मतलब ये जो संख्या है ना इसका वर्ग किया, मतलब x है, x का स्क्वायर, क्या x का स्क्वायर, तभी तो वर्ग होगा। फिर बीच में क्या है आपका प्लस, फिर वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों, देखिएगा जरा, जब कभी भी कहे संख्याओं के वर्गों का योग तो इसका मतलब बीच में होगा प्लस, यहां योग कितना दिया है, 100 दिया है। ध्यान समझिएगा, देखिए यहां पे क्या चीज है, जब प्रश्न ये कह रहा कि संख्याओं के वर्गों का योग, तो संख्या आप लिख दीजिए, लिख दिए। अब वर्ग का मतलब इस पे स्क्वायर चढ़ेगा और उनका योग कितना दिया है, 100 दिया है। और योग का मतलब क्या होता है, बीच में प्लस, क्या होगा, बीच में प्लस होगा। आगे क्या कहा है, उनके वर्गों का अंतर। अब बताइए, अंतर मतलब घटाना यानी माइनस, तो मतलब उनके वर्गों का, यहां पे भी कहा है वर्गों का, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 28। कितना, 28। मतलब क्या है, इनके वर्गों का अंतर क्या है, 28 है। बीच में जब अंतर कहा तो बीच में माइनस लगाएंगे, और जब योग कहा तो बीच में प्लस लगाएंगे। अब बराबर करके जो दिया है वो लिखेंगे। ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1, क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, मान सकते हैं बिल्कुल, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अगर हम ये पता कर लें कि संख्याएं क्या क्या है, तो उन संख्याओं का योग तो निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि योग का मतलब जोड़ना होता है। अगर संख्या में पता हो कितनी कितनी है तो दोनों को जोड़ देंगे, संख्या हमारी निकल जाएगी। तो यहां से हम संख्या निकालेंगे कि संख्या, तो संख्या निकलेगी कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो यहां पे समीकरण 1 है और 2 है, तो यहां पे लिखते हैं समीकरण, समीकरण क्या, समीकरण एक और, एक और दो। ये एक हो गया, समीकरण नंबर एक पूरा है, ये आपका 2 है। एक और दो को क्या करने पर, दो को जोड़ने पर, जोड़ने पर, जब समीकरण एक और दो को हम जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, देखिएगा ये जुटता कैसा है, बराबर का चिन्ह इसमें है तो बीच में आप बराबर का चिन्ह एक बार लगा लीजिए, ऐसे का लगा लिया आपने। फिर क्या करिए, इधर वाला जो ऊपर वाले में पहले में है वो लिख लीजिए आप, लिख लिया आपने, बिल्कुल। फिर क्या करिए, जो नीचे वाला है ना इस साइड, फिर वहीं पे लिख लीजिए आप, हो गया। ठीक है। फिर क्या करिए, ये चीज आप लिख लीजिए, 100 है और इधर क्या है, 28 है, क्या है, 28 है। अब बताइए हमने क्या किया, इस साइड वाला इस साइड यहां पे बस ऐसा लिख लिया, इस साइड वाला इस साइड लिख लिया। अब क्या किया, समीकरण एक और दो को जोड़ा है, तो जब समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे तो जोड़ने का मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो प्लस करने का मतलब यहां पे कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। अब क्या होगा बताइए जरा, ये आपका वाई स्क्वायर प्लस का है, इधर प्लस का चिन्ह है, उधर माइनस का इसके सामने चिन्ह है, तो ये वाई स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर मतलब एक ठू ये है, एक ठू ये, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक यहाँ एक यहाँ, तो कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 28, 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बताइए जरा, अब यहां से हमें एक्स स्क्वायर बराबर, यहां से 2 को हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम हटाते हैं 2 को, तो 2 को हटाएंगे, इधर कहां आएगा, तो इधर आपके इसके बटे में आ जाएगा। क्या होगा, यहां से जब हटेगा तो ये इसके बटे में आ जाएगा। अब क्या है, कटने वाला है, हाँ बिल्कुल है, तो काट सकते हैं, 2 1 कम 2, काटिए इसको, 2 छंग 12, फिर 2 चौक 8, तो आ कितना जाएगा, 64। तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला, एक्स स्क्वायर बराबर 64 मिल गया, 64 मिल गया। अब नीचे में एक है,
एक यहाँ पे अगर नीचे में हम एक लिखें तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा, मतलब एक नीचे हटा भी सकते हैं, तो एक का मतलब नहीं है, तो मतलब एक को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब यहां से बताइए जरा, ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 64। तो यहां से एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा बताइए? तो यहां से एक्स का मान क्या हो जाएगा, वो आप इसका 64 का वर्गमूल करके देख सकते हैं। तो 64 का वर्गमूल मतलब एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे? देखिए यहां से क्या होता है बाबू ना, ये आप जो है यहां से एक्स स्क्वायर हटता है तो ये अंडर रूट में आ जाता है। क्या होता है? अंडर रूट में आ जाता है। क्या होता है? अंडर रूट में आ जाता है। जब यहां से एक्स स्क्वायर हटा, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है ना, तभी ना हमें पता चलेगा संख्या क्या है। तो हम इसको एक्स स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा? अंडर रूट। जब हम यहां से अंडर रूट को हटाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका? 8। क्यों ऐसा क्यों आ रहा? क्योंकि ये 8, उसका 64 का वर्गमूल 8 होगा। ऐसा क्यों? अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता ना तो आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए 64 का निकालना है तो आप ऐसे का गुणनखंड करिए, ऐसे 64 का 64 का गुणनखंड करिए, क्या आएगा? 2 से काटेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपका 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2। तो वर्गमूल में क्या करते हैं? 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो 2 का एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, मतलब एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना। अब सबका आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका? याद रखिएगा, यहां से जो आपका निकल के आएगा, यहां से आपका एक्स का मान कितना आएगा? 8 आएगा निकल के। क्यों? क्योंकि ये जो 8 है वो 64 का आपका 64 का वर्गमूल आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक संख्या तो आपकी मिल गई। अब बताइए, अभी तो एक ठू मिला ना, दूसरा तो नहीं मिला, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी निकालेंगे हम। देखिए कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से हम जो x का मान जो है, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, किसी में रखेंगे वैल्यू वही आएगी। देखिए x का मान क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करते हैं बाबू, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा? समीकरण नंबर 1 है कौन सा? देखिए समीकरण नंबर 1 यही दिख रहा है, तो हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे x का मान कितना है? यहाँ देखिए x के जगह पे कितना, x बराबर 8 है, तो जहां यहाँ x लिखा है ना, यहाँ 8 लिख दीजिए, लिख दिए। अब क्या है इधर, क्या है? इस पे स्क्वायर, तो आप इस पे स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, फिर बराबर है तो बराबर, 100 है तो 100। बस क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ एक्स की जगह पे 8 रख दिया, बाकी वही चीज आपने हम उतार दिया वहां पे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, देखिए 8 का वर्ग 64 होगा। क्यों? क्योंकि 8 गुड़े 8 अभी 64। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर के कितना 64 है। वैसे भी आप यहाँ पे 8 करेंगे, 8 का वर्ग तो 8 8 64 ही होगा। अब क्या है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर रखिए यहाँ, बराबर ये आपका 100 है। ठीक है, अब क्या है, यहां से निकालेंगे वाई, तो यहां से 100 और ये 64 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड तो आपका प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर तो प्लस चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है, तो यहां से वाई स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया आपका, वाई स्क्वायर बराबर घटाइए कितना आएगा, तो इधर 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, फिर बचा आपका 9, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, क्या आ गया 36। तो यहां से वाई बराबर क्या आएगा, क्या आएगा, तो ये भी 64 मतलब 36 अंडर रूट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। जब यहां से जैसे इसको हमने किया, स्क्वायर हटाया तो 64 अंडर रूट में आ गया, इसी प्रकार से इसको भी जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा। अब ये कितने का होता है, तो याद रखिएगा, ये 36 कितने का होता है, 6 6 36 मतलब 6 गुण 6 करें, मतलब y का मान क्या निकल के आएगा, यहाँ से y का मान 6 क्या निकल के आएगा, 6। तो याद रखिएगा, ये जो 36 कितने का वर्गमूल होता है, 36 का क्या होता है वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल आपका 6 होगा। ठीक है, तो यहां से आपको x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब बताइए, पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई, प्रश्न क्या क्या, इन संख्याओं का योग ज्ञात करिए। जब इन संख्याओं का योग निकालना है मतलब दोनों को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, मतलब x और y दोनों को जोड़ लेंगे। तो क्या है, इधर x है और प्लस y है। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों संख्या क्या है, एक संख्या आपकी 8 है
और दूसरी संख्या क्या है आपकी 6 है, तो लिखेंगे 8, x की जगह पे यहाँ पे 8 लिख देंगे, बीच में प्लस है प्लस, इधर 6 है तो 6। क्या किया हमने, x की जगह पे 8 रख दिया और y की जगह पे 6 रख दिया। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, 8 6 14। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया, 14। तो ये संख्याएं आपकी जो आ गई, दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया आपका, 14। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर है। अब समझिएगा बाबू, ये जो संख्याएं है ना, उनका योग दिया है 29 और फिर उनके वर्गों का अंतर दिया है 145। फिर क्या कहा, उन संख्याओं का क्या निकालना, अंतर निकालना। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे लगाएंगे। पहले तो बाबू आप संख्याएं मान लीजिए, देखिए जैसा उसमें हमने माना था ऐसा मान लेते हैं। माना संख्याएं आपकी क्या है, संख्याएं आपकी x और y, क्या है, x और y। आप कुछ भी मान सकते हैं, a और b भी मानिए, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने संख्या मान ली x और y है। अब क्या पहले चीज क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, दो संख्याओं का योग कितना है, 29 है। दो गो संख्या उनका योग करना है 29 है, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ उनका योग करना है। मतलब x है और y है, इनमें वर्ग वर्ग कुछ नहीं कहा, कहा का दो संख्या का योग 29 है, मतलब इनका जो है योग, मतलब इनके बीच में क्या लगेगा, प्लस, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या है, 29 है। जब यहां वर्ग का जिक्र किया रहता तो वर्ग लगाते, यहां पे क्या कहा, दो संख्याओं का योग क्या है, 29 है, मतलब दोनों संख्या जो माना हमने उसका प्लस किया और 29 लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, फिर क्या कहा है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। अब समझिएगा, जो संख्याएं है ना उनके वर्गों का अंतर 145 है। यह संख्या है लेकिन इनका जो है ना वर्ग, समझिएगा इसमें क्या कह रहा है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब यहां पे स्क्वायर लगा, क्यों, क्योंकि वर्ग कहा। फिर क्या है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे, दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे, लेकिन इसमें क्या कहा है, वर्गों का अंतर, अंतर मतलब माइनस, तो यहां क्या लगाएंगे, माइनस। चलिए, इनका अंतर कितना है, 145, 145। तो क्या हो गया, जब अंतर कहा तो हमने माइनस लगाया, वर्ग कहा तो दोनों पे हमने दोनों का वर्ग कर दिया। ठीक है, अब बताइए जरा, इनका पूछा क्या है, उन संख्याओं का अंतर क्या है। तो इसके लिए बाबू आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, देखिए जरा, ये फार्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर इस टाइप का है, यहां पे दिख रहा होगा इस टाइप का है, तो इसको एक तरीके से लिखते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, लिखते हैं एक कोष्टक में x प्लस वाई और एक कोष्टक में लिखते हैं x माइनस वाई। क्या लिखते हैं, एक कोष्टक में x प्लस वाई, एक कोष्टक में x माइनस वाई। मतलब इसको अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसके जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हैं और x माइनस वाई लिख सकते हैं। अब बीच में इधर कोई चिन्ह नहीं होता ना बाबू, तो वहां गुणे का चिन्ह होता, क्या, गुणे का चिन्ह। तो यहाँ पे क्या है ना, हम उसको रखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए जरा, इसके जगह पे यहाँ ये है, इसके जगह पे इसको रखेंगे, रखते हैं x प्लस वाई एक कोष्टक में रख लेते हैं और एक कोष्टक में रखते हैं x माइनस वाई बराबर 145 है, तो 145 हम रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे समझिएगा, अब धरा देखिएगा यहाँ पे x प्लस वाई की जगह कितना है, 29। जो चीज है दिख रहा है वही है, ये तो दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई की जगह पे क्या रख सकते हैं, 29 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई की जगह पे 29 दिया, तो यहाँ पे हम 29 रख पाएंगे। लेकिन ऐसे मत रखिए, यहाँ पे मान लीजिए इसको भी समीकरण नंबर 1, क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। तो यहां से लिख देंगे समीकरण 1 से, डायरेक्ट मत लगाइए, समीकरण 1 से, क्या है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से तो मतलब क्या करेंगे, x प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे, 29, मतलब इसके जगह पे क्या रखेंगे हम, 29। आप ये बताया बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या, गुणे का चिन्ह। अब फिर इसके जगह पे हम कुछ नहीं रखेंगे, ऐसा कैसा उतार लेंगे। अब बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, 145 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से x माइनस वाई। अब बताइए, इधर जो चीज होता है, इधर तो ऐसे लिख लीजिए इसको 145। अब समझिएगा, इधर अगर कोई चीज गुणे में हो तो इधर आती है क्या होती है, तो आप कहेंगे इसके बटे में आ जाएगा, भाग में।
तो इधर क्या आ जाएगा आपका भाग में क्या हो जाएगा 29। तो यहाँ पे x माइनस वाई है ये, और ये 145 है, लेकिन ये आपका इसके नीचे आ जाएगा। जब इधर कोई गुणे में हो तो इधर इसके नीचे आ जाता है। अब जरा देखिएगा x माइनस वाई बराबर, क्या ये कटने वाला है? देखते हैं कटने वाला है कि नहीं। तो कटना होगा तो 5 बार में कट जाएगा। तो आइए देखते हैं, काटते हैं। हाँ, कट जाएगा 5 बार में। क्यों 5 बार में कट जाएगा? ऐसा क्यों? देखिए जरा, अभी हम यहीं पे 29 गुणे 5 करें, 29 गुणे 5 मतलब 5 बार में कटने हो तो इतना आ जाएगा। तो देखिए 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 145। ऐसा भी आप सोच सकते हैं, नीचे जो है 29 है, 29 है, आप उसको थोड़े दिन के लिए 30 मान लीजिए। बिल्कुल मान लीजिए 30 मान लिए, फिर 5 बार में करिए तो 3 5 15 यानी 150 होगा, 150 होगा। और हर बार 5 बार कर रहे हैं, हर बार एक कम करिए, मतलब 5 कम होगा तो 145 होना चाहिए ना, 150 में 145 सही है। मतलब क्या है कि ये आपका 5 बार में कट गया, 5 बार में कटा तो क्या आया, सिर्फ 5। अब समझिए कहा क्या था प्रश्न, उन संख्याओं का अंतर। बाबू x माइनस वाई निकल गया ना, ये तो हो गया उस संख्या का अंतर। कैसे? अरे पहली संख्या दी है, चलिए दूसरी संख्या ही है, अब बीच में माइनस का मतलब अंतर, तो संख्याओं का अंतर तो हो गया। तो यहां से संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा? संख्याओं का अंतर 5 है। क्या है संख्याओं का अंतर? 5 है। क्यों? x माइनस वाई ही तो संख्या है, संख्या x है और एक y है, इसके बीच में माइनस का मतलब अंतर, वही तो निकालना था संख्याओं का अंतर। तो ऐसा करते हैं, इतना प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। अब इसमें क्या बताना है बाबू? गुणनफल बताना है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले तो इसमें भी संख्याएं आप मान लीजिए, तो लिख लेते हैं। माना क्या? माना संख्याएं आपकी x और y है। क्या है? x और y, हमने x का y मतलब एक संख्या आपकी x है, एक संख्या y है। आप a b भी मान सकते हो, कोई भी मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या संख्याओं का हमने x और y मान लिया। क्या प्रश्न कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो, दो संख्या का योग 22 है, संख्या हमने x और y माना, तो मतलब x प्लस वाई बराबर 22। क्यों? अरे एक संख्या हमने x मान लिया बाबू, एक संख्या y मान लिया। और इसके पहले वाले प्रश्न में भी हमने यही बताया कि जब दो संख्याओं का योग का मतलब बीच में प्लस, अब बराबर जो दिया है वो, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग क्या है, 22 है, तो मतलब x प्लस वाई बराबर 22 हो गया। अब क्या कहा है, और उनके वर्गों का योग 404। वर्गों का योग आप समझिएगा, मतलब इसका वर्ग करिए x का स्क्वायर, फिर इसका वर्ग करिए, दोनों का वर्ग किया, फिर वर्गों का योग कहा, मतलब बीच में प्लस लगाया, बराबर कितना है आपका 404। क्या है? 404। तो उनके वर्गों का योग कितना है? 404। अब क्या निकालने को कहा, तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। अब समझिएगा बाबू, इसके लिए क्या करेंगे, उन संख्याओं का गुणनफल निकालना। आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर बन रहा है, तो इसके लिए बाबू आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, देखिए जरा, एक फार्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? या ए और बी भी माना जाता है, तो कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत लोग सुना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। तो इसको कैसे भी इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरीके से भी लिखते हैं। हम इसको क्यों बता रहे हैं, समझिएगा। इस फार्मूले का हम यहाँ पे करेंगे यूज, इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। देखिए तो हम क्या है, इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वो फार्मूला आपका क्या है, यहाँ पे देखिए जरा क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या है, तो कहेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2xy, ये आपका फार्मूला है। अब इसका यूज क्यों कर रहे हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए x प्लस वाई का मान यहाँ पे दिया है, x प्लस वाई का मान कितना दिया, 22, तो यहाँ हम रख दिए 22, कोष्टक है तो कोष्टक लगाइए, ऊपर 2 है तो 2, मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसका देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर कितना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 404, मतलब इसके जगह पे देखिए ये दिख रहा है, इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 404, बीच में प्लस तो प्लस, अब बाकी इसको ऐसा उतार लीजिए 2xy, उतार लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए जरा इसका वर्ग करने का हमने एक ट्रिक भी बताया, क्या है 2 का वर्ग 4, ठीक है। अब इधर सबका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, फिर इधर का 2 है, 2 का वर्ग 4, तो इसका आप करेंगे तो आएगा आपका 484, या आप 22 का गुणा करके भी आप देख सकते हैं, आएगा 484, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इधर 404 प्लस 2xy, ये होगा। अब क्या करेंगे, हमें तो बाबू ध्यान दीजिएगा एक्स वाई का मान निकालेंगे, यहां से जब एक्स वाई दिया तो एक्स वाई का मान निकालेंगे, इसको यहां से हटाएंगे तो कैसे हटेगा, देखिए जरा 4 8 4 इधर है, इसको यहां से इस साइड लेके आएंगे, क्या हो जाएगा 404, बीच में बराबर का चिन्ह, और यहाँ पे 2, ये वाला ये ध्यान दीजिएगा क्या है 2xy। बस हमने क्या किया, इसको यहीं पे रहने दिया और इसको यहीं पे रहने दिया, बस इस साइड वाले को इस साइड हम लेके आ गया, ठीक है। तो इधर प्लस छिपा है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब घटाते हैं, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 0 गया 8, फिर 4 में से 4 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, तो 0 रहेगा इधर, तो इधर अगर 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, हट जाता, ठीक है। तो आपका हो गया 80, फिर ये आपका क्या हो गया 2xy, ये हो गया। अब यहां से हम 2 को हटाते हैं, 2 को कैसे हटा सकते हैं, जो चीज इधर ऐसे में हो और इसको अगर हम हटाएं तो इधर कहां आता है, इसके नीचे में आ जाता है, तो यहां से क्या हो गया xy बराबर, तो यहाँ 80 और ये 2 नीचे में आएगा, आएगा तो यहां से काट देते हैं, काटेंगे तो कितना आएगा 2 चौका 8, 0 है तो 0, तो यहां से क्या निकल के आया जरा देखिए, यहां से एक्स वाई बराबर कितना आया 40 आ गया, क्या आया देखिए जरा, ये तो आप कट गया, ये कट के 1 हो गया, 1 हो गया ना, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ से एक्स वाई बराबर क्या एक्स वाई हो गया, और यहाँ पे यहाँ 40, अब बटे 1 होगा, बटे 1 का मतलब कुछ नहीं जाएगा, तो हो गया क्या 40, तो यहाँ से एक्स वाई बराबर क्या आ गया 40, तो इधर इस साइड लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर 40। अब बताइए जरा प्रश्न क्या कहता, तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। बाबू एक्स और वाई का मान तो निकल गया ना, यहाँ कोई चिन्ह जब न हो ना तो समझिएगा यही से लिखा हुआ होता है एक्स गुणे वाई बराबर 40, अगर ऐसा लिखा हो, ये ध्यान दीजिएगा ये 40 है, ये आपका 40, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो एक्स वाई बराबर 40 या एक्स गुणे वाई बराबर 40, तो समझिएगा यहाँ बीच में क्या है गुणे का चिन्ह होता है, मतलब ये यही चीज ये भी लिखा गया है, ठीक है। तो उन संख्याओं का गुणनफल निकालना था, उन संख्याओं का गुणनफल कितना गया, संख्या का गुणनफल आ गया 40, तो यही जो 40 होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।